Jai Hind students. In the previous video, we have discussed about the basic proportionality theorem and its converse. And today, I am taking some problems which are based on BPT and its converse. So this is exercise 6.2 and question 1. 6.2 question 1. What is this question? इस क्वेश्चन में कहता है कि आपको एक ट्रायंगल ABC गिवन है। इन ट्रायंगल ABC दिस लाइन DE इज पैरेलल टू BC। DE किसके पैरेलल है? BC के। एंड द मेजरमेंट्स ऑफ गिवन BD इज गिवन 7.2, AE इज गिवन 1.8 एंड EC इज गिवन 5.4 सेंटीमीटर। इट्स ओके। अब देखिए, सिंस इन दिस ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC है। भाई इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, तो वी कैन यूज BPT। वी कैन यूज BPT। तो BPT क्या कहेगी इसमें कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB और BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। We can do this cross multiplication, AD into EC is equal to AE into BD। तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या होगी? देखिए AD और EC का यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE into BD और डिवाइडेड बाय EC, क्योंकि EC का यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए EC जो है जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड करेगा। तो AD इज इक्वल टू कितना है? नाउ पुट द वैल्यूज। AE इज गिवन 1.8, it's okay, and BD is given 7.2 and yours AC was given 5.4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो you will get 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर। It's okay. Now this is question number 2। This is question number 2। इसमें कहता है कि in the triangle PQR, in the triangle PQR PQ इज गिवन 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है, और PE इज गिवन 0.18 सेंटीमीटर। PE इज गिवन 0.18 सेंटीमीटर। जस्ट लुक हियर, दिस थिंग इज गिवन 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड PR इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर और PF दे रखा है आपको 0.36 सेंटीमीटर। दिस यू हैव टू गिवन। तो वो कह रहा है कि क्या इसमें EF पैरेलल QR है? क्या EF पैरेलल QR है? अब आप देखिए, आपको पहले एक चीज गिवन है PQ। PQ गिवन है, तो कैन यू फाइंड QE? तो QE कैसे निकलेगा? पूरे PQ में से जब आप PE को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना है PQ? 1.28। कितना गिवन है? 1.28 और माइनस आपका PE कितना है? 0.18। तो कितना आ गया ये वाला? 1.10 सेंटीमीटर। दिस वन, विच वन? QE। सिमिलरली FR यू कैन कैलकुलेट। FR कैन बी कैलकुलेट एज PR। ये पूरे PR में से आप PF को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PR वॉज गिवन, दिस वॉज गिवन 2.56 और उसमें से 0.36 क्या करेंगे आप? सब्ट्रैक्ट। तो व्हाट यू विल गेट? 2.20 सेंटीमीटर। इट्स ओके। वी कैन फाइंड ऑल दी मेजरमेंट्स ना विच वर अननोन। अब आप देखिए, अब मैं इसका रेशो कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ कितना हो जाएगा? 0.18 अपॉन 1.10 इज इक्वल टू मीन्स ए डेसिमल रिमूव हुआ 18 अपॉन 110 एंड दैट इज 9 अपॉन 55। 9 अपॉन 55। सिमिलरली PF अपॉन FR by 0.36 अपॉन दिस वन, अगेन दिस इज व्हाट? 9 अपॉन 55। 9 अपॉन ये भी कितना आएगा आपका? 55। 9 अपॉन 55। इट इज ओके। अब आपको क्या दिख रहा है कि PE अपॉन EQ कितना है? 9 अपॉन 55।
और पी एफ अपॉन एफ आर भी कितना है 9/55। इट मीन्स पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, यानी पी ई अपॉन ई क्यू जो है पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल हो गया। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि ऐसा तब होगा व्हेन द लाइन ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या इंप्लाइज कराएगी यहाँ पे कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ टू पैरेलल क्यू आर। इज इट ओके? दिस क्वेश्चन इज ई एफ पैरेलल क्यू आर। नाउ जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द फिगर एल एम पैरेलल बी सी, जस्ट लुक हियर, ये है आपका, दिस इज योर एल एम, ये एल एम है, ये किसके पैरेलल है बी सी के, किसके पैरेलल है बी सी के। इट्स ओके, ये किसके पैरेलल है बी सी के। तो जरा आप मेरे को बताइए कि ये एल एम पैरेलल बी सी किस ट्रायंगल की बात कर रहा है। जस्ट चेक इट आउट दियर, एल एम और बी सी किस ट्रायंगल में है। तो इट इज क्लियर दैट, जस्ट लुक हियर, यहां देखिए, दिस इज, यही है आपका, यही है। तो किसकी बात कर रहा है बेटा, ए बी और सी, किसकी बात कर रहा है ए बी सी। तो क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम पैरेलल बी सी, वी कैन राइट इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम पैरेलल बी सी। तो वी कैन यूज द बीपीटी। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए कॉर्नर पकड़ो, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, एल अपॉन एल सी। इज इट ओके? और गिवन है आपको कि एल एन पैरेलल सी डी है, एल एन पैरेलल सी डी है। तो एल एन कहाँ है, ये है, एल एन कहाँ है, ये है, और सी डी कहाँ है, ये है। तो किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, जरा देखो तो, देखिए आप, दिस ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, विच ट्रायंगल इज दिस, दिस वन, विच वन, ए डी सी, ए डी सी। तो वी कैन राइट इन ट्रायंगल ए डी सी एल एन, यानी दिस वन, एल एन पैरेलल सी डी। तो इसमें भी क्या करो आप, बीपीटी यूज करो। तो कॉर्नर पकड़ो तो क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। व्हाट अबाउट द राइट साइड्स, जस्ट लुक हियर, दिस इज द राइट साइड ऑफ दिस एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ दिस। दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस मच, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ये हो गया। नाउ वी कैन इन्वर्ट देम, इन्वर्ट मतलब उसको उल्टा कर लेते हैं, रेसिप्रोकलाइज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनवर्टिंग, इनवर्टिंग में क्या हो जाएगा, ये उल्टे हो जाएंगे, नहीं, एम बी अपॉन ए एम, देखिए एम बी अपॉन, यहाँ चला गया, और ये एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू, जस्ट लुक हियर, एन डी अपॉन ए एन, एन डी अपॉन ए एन, यानी ये इसके इक्वल हो गया। अब क्या है, मैंने लिखा एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया, दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया। तो देखिए एम बी अपॉन ए एम प्लस 1, बिल्कुल ऐसा लिखना है अलग, और एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। नाउ यू कैन टेक द एलसीएम, क्या एलसीएम आएगा इसका, ए एम, क्या आएगा, ए एम, और ए एम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एम इंटू 1 इज इक्वल टू ए एम। तो क्या हो गया, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। अब आप देखिए एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, फिगर में देखिए, ये आपका एम बी, ये आपका है एम बी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका ए एम। ये टोटल मिलके क्या हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखिए दिस इज ए बी, क्या हो गया, ए बी, ए बी अपॉन
ए एम इज इक्वल टू, अब आगे देखिए एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन ये है, ये आपका ये एन डी है और ये आपका ए एन है, सारा मिलके क्या हुआ ए डी, कितना हुआ ए, ये चीज क्या बनी ए डी, ठीक है, ए डी अपॉन ए एन, तो क्या आ गया ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन। अगेन इसको इन्वर्ट करो, अगेन इसको इन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी, ये यहां चला गया, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, ठीक है, क्या हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, और यही मुझे प्रूफ करना था, एंड दिस वी हैव टू, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 कि यूजिंग बीपीटी, बीपीटी को यूज करते हुए प्रूफ करो कि द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, कि अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉन करें कहाँ से, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से साइड पैरेलल टू अनदर साइड, जो कि दूसरी साइड की क्या है पैरेलल है, ठीक है। अगर हमने इस ट्रायंगल ए बी सी के जो साइड ए बी है उसके पॉइंट डी से, जो कि क्या है मिड पॉइंट है आपका किसका ए बी का, इससे कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें किसके पैरेलल, इस साइड बी सी के, ठीक है, तो क्या होता है कि इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी ये जो लाइन है आपकी डी ई, ये क्या करती है, थर्ड साइड कौन सी बची है अब ए सी, ये डी ई क्या करेगी ए सी को भी बाइसेक्ट करती है, ए सी को भी बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो नाउ जस्ट लुक हियर, दिस वी हैव टू गिवन है आपको अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये आपका ट्रायंगल है और डी क्या है इसका मिड पॉइंट है, किसका ए बी का, किसका मिड पॉइंट है ये ए बी का, ठीक है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि डी ई बाइसेक्ट ए सी, जो आपकी डी ई है ये क्या करती है ए सी को बाइसेक्ट करती है, यानी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब आप देखिए ये आपको गिवन है, ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये लाइन किसके पैरेलल दे रखी है आपको बी सी की, किसके पैरेलल दे रखी है बी सी की। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी, तो वी कैन यूज द बीपीटी। तो बीपीटी क्या कहती है कि क्या हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, क्या हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी किसका मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बी, अरे ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बी, यानी अगर ये जो लेंथ है ए डी, सपोज करो ये एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी एक्स, ये भी क्या हो जाएगी एक्स। तो मैंने लिखा है यहाँ पे देयरफॉर ए डी इक्वल टू डी बी इक्वल टू एक्स से, यानी मैंने इसको मान लिया, मैंने इसको मान लिया इसको कि ये दोनों पार्ट्स किसके इक्वल हैं एक्स के। अब आप देखिए, अब आप ये देखिए कि ए डी अपॉन डी बी क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी क्या हो जाएगा बेटा, दोनों एक्स इक्वल हैं, एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स, और इज इक्वल टू क्या था ये ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, देयरफॉर एक्स अपॉन एक्स इसके इक्वल हो गया ए ई अपॉन ई सी, अरे ए ई अपॉन ई सी के इक्वल हो गया एक्स अपॉन एक्स, इज इट ओके। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए ऐसे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने तो क्या हो गया एक्स इंटू ई सी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स इंटू ए ई, दोनों तरफ क्या है आपका एक्स एक्स है, दोनों तरफ क्या है आपका
एक्स एक्स है, तो क्या हो गया ई सी इजक्वल टू ए ई सी इजक्वल टू, यानी ये जो पोर्शन है ये इसके बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गए। सपोज ये वाई सेंटीमीटर आ गया, तो दोनों पार्ट बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डी जो है इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स ए सी। ठीक है, डी क्या करती है, इसका मतलब डी बाइसेक्ट्स द साइड विच वन, ए सी, ए सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डी ई बाइसेक्ट्स करता है किसको, ए सी को। डी ई किसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी को। इट्स ओके। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 कि यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी के कन्वर्स को यूज करते हुए प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर हम किसी ट्राइंगल की दो साइड से, किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएं, ठीक है, किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाएं, तो प्रूफ करना है कि वो लाइन सेगमेंट क्या होता है, तीसरी साइड के पैरेलल होता है। ठीक है, जस्ट लुक हियर, गिवन है आपको अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर। ठीक है, ये ट्राइंगल क्या है आपका पी क्यू आर। इसमें क्या है, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। सपोज ये लेंथ कितनी है आपकी एक्स, और ये भी क्या है एक्स। मैंने यहाँ पे लिखा इन विच ए एंड बी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली, यानी ए किसका है पी क्यू का और बी किसका है पी आर का। तो सपोज ये दोनों को पार्ट्स के हैं आपस में, दे आर इक्वल टू वाई, दे आर इक्वल टू वाई। तो मेरे को प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि जो ए बी है ये थर्ड साइड यानी क्यू आर के पैरेलल है, कि ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, नाउ लुक हियर, प्रूफ देखिए, सिंस ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, पी ए इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू एक्स। ठीक है, एंड देन पी ए अपॉन ए क्यू, पी ए अपॉन ए क्यू क्या हो जाएगा, ये भी एक्स है, एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना 1, यानी पी ए अपॉन ए क्यू इक्वल टू 1। इज इट ओके, पी ए और ए क्यू का रेशो क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली बी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, तो क्या हो जाएगा, ये जो बी पी है और बी आर है दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे और लेट दे आर इक्वल टू वाई। तो क्या हो गया आपका, बी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, देयरफॉर पी बी इक्वल टू बी आर इक्वल टू वाई मैंने ले लिया, इसलिए पी बी अपॉन बी आर, पी बी अपॉन बी आर इक्वल टू भी क्या हो जाएगा बेटा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि y अपॉन वाई भी क्या होगा 1। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखिए बेटा, दोनों का राइट हैंड साइड देखिए 1 है और इसका भी 1 है, देयरफॉर द लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल। तो देखो क्या हो गया यहाँ कैसे, इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी ए अपॉन ए क्यू, दिस इज पी ए अपॉन ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी अपॉन बी आर, पी बी अपॉन बी आर। अब आप देखिए क्या चीज़ है ये भाई, पी ए अपॉन ए क्यू और पी बी अपॉन बी आर, ये क्या है भाई, बीपीटी का स्टेटमेंट है ना, कि क्या कर रहा है इसको, ये जो लाइन है आपकी ए बी, ये इसकी अदर टू साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी दिस लाइन ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये जो लाइन आपकी ए बी है ये क्यू आर के पैरेलल। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 कि इन दिस ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, डी ई पैरेलल ए सी, ये यहाँ पे गिवन है आपका कि ये डी किसके पैरेलल है ए सी के, डी किसके पैरेलल है ए सी के।
तो बाकी सब भूल जाओ। देखिए ए बी सी है, इसमें इसके पैरेलल है, बाकी सब भूल जाओ इस लाइन को। तो क्या हो जाएगा, वी कैन यूज़ द BPT। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी, ये लाइन पैरेलल है, BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है, या CE। इज इट ओके? हमने इसमें BPT यूज कर ली क्योंकि क्या दे रखा है आपको, DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC। तो कौन सा है, देखो किस ट्रायंगल की बात हो रही है आपके, दिस मच, ये चला आपका। तो BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन C। और दे रखा है इन ट्रायंगल ABE आपको दे रखा है DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE। जस्ट लुक हियर, ये DF है और ये AE है, ये DF है और ये AE है। तो किस ट्रायंगल की बात हो रही है, देखिए दिस मच एंड दिस मच, ABE। किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ABE। तो इन ट्रायंगल ABE DF पैरेलल AE। तो इसमें भी क्या करो आप, BPT यूज करो। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए BD अपॉन DA इक्वल टू BE टेल BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, ठीक है, BF अपॉन FE। अब आप देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इनके लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोनों का, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। तो इसलिए राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल। द राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। इट मीन्स BE अपॉन CE इक्वल टू BF अपॉन FE। दिस वन, ये इक्वल हो गए। तो BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन CE। तो दिस वी हैव टू प्रूव। इज इट ओके? ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल PQR AB पैरेलल PQ है। देखिए आप, ये आपका ट्रायंगल PQR, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है आपको, AB पैरेलल PQ। देखिए ये AB है और ये PQ है, मतलब आपको दे रखा था AB पैरेलल PQ। तो किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, जस्ट लुक हियर, ये देखिए आप, ये यही तो लाइन इसके पैरेलल है, दिस वन। ये लाइन किसके पैरेलल है आपके, दिसके। ये जो लाइन है आपकी यही इसके पैरेलल है, क्यों, ये इसके पैरेलल है। तो देखिए किस ट्रायंगल की बात कर रहा होगा ये देखो, क्या ये ट्रायंगल नहीं है, ये जो हमारा, ये लुक हियर, क्या ये वाला ट्रायंगल नहीं है ये, विच ट्रायंगल इज दिस, जस्ट लुक हियर, ये जो आपका पिंकिश हो गया है, पिंक कलर में बन गया है, कौन सा ट्रायंगल है ये, टेल P जस्ट लुक हियर, PQO और POQ। तो POQ में क्या होएगा, ये इसके पैरेलल है, आप BPT लगाइए तो क्या हो जाएगा, OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन OQ, OB अपॉन, ठीक है, देखिए ना, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ। इज इट ओके? OB अपॉन BQ। अब आप दोबारा देखिए AC पैरेलल PR, कहाँ है AC, हियर, ये है AC। AC किसके पैरेलल है, PR के। तो दिस इज द, जस्ट लुक हियर, यही है। तो कौन सा ट्रायंगल है, देखो, नाउ लुक हियर, कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, इसकी। देखिए कौन सा है, जहाँ पे मैंने ये ऐसा जिग जैग लाइन से ये बना रहा हूँ मैं। विच ट्रायंगल इज दिस, किस ट्रायंगल की बात हो रही है, दिस इज ट्रायंगल POR। POR में क्या है, AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR। तो लगाइए इसमें भी BPT। तो क्या हो जाएगा, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन
सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ओ ए अपॉन ए पी। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ओ ए अपॉन ए पी। इसलिए क्या होगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल्स हो जाएंगी, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो आपको राइट हैंड साइड देखिए, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। अब आप देखिए ओ बी अपॉन बी क्यू किस ट्राइंगल की बात है, देखिए ये है, दिस इज द ट्राइंगल ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, यही है ओ सी अपॉन सी आर। तो कौन सा ट्राइंगल चल रहा है आपका, ये दिस मच, यही ट्राइंगल चल रहा है ओ क्यू आर, यानी ओ क्यू आर के रेफरेंस से बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, अब ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी क्या बोलेगी कि बी सी पैरेलल किसके है, क्यू आर के, बी सी पैरेलल क्यू आर, ठीक है, बी सी पैरेलल क्यू आर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कि अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, यू हैव टू गिवन अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इन विच इज टू डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। जस्ट लुक हियर, ये आपका ट्रेपीजियम है, तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी, इसके, और इसके दो ये हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पे, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पे। तो वो कहता है प्रूव दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए ये फिगर है, दिस इज ए बी सी डी ट्रेपीजियम, इसके दोनों डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट किए, ओ पे, कहाँ पे किए, ओ पे। अब जो है मैं इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि ड्रॉ, ये जो है ये जो वाइट लाइन है ये मैंने ड्रॉ की है, ड्रॉ ओ पी पैरेलल टू ए बी, ओ पी पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जब आपका ट्रेपीजियम ए बी सी डी है तो क्या होगा, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल होगी और ए बी लाइन डी सी के पैरेलल होगी, ठीक है, और ए बी लाइन ओ पी के भी पैरेलल है, ये मैंने अभी लिया है। क्यों भाई, ए बी जो है डी सी के पैरेलल है और ओ पी को मैंने ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। इट मीन्स ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। इट मीन्स ओ पी पैरेलल ए बी और ओ पी पैरेलल डी सी भी हो जाएगा, ओ पी पैरेलल डी सी भी हो जाएगा। तो देखिए ए बी सी डी वॉज द ट्रेपीजियम, इसलिए डी सी पैरेलल ए बी इट वॉज गिवन, इसलिए ओ पी पैरेलल डी सी, ओ पी पैरेलल डी सी एंड ओ पी पैरेलल ए बी, ओ पी पैरेलल ए बी। अब आप देखिए ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी को देखिए, वेयर इज ट्राइंगल ए बी डी, दिस वन, यही है, ये देखो आप, दिस इज ट्राइंगल ए बी डी। इसमें क्या है बच्चे, ओ पी पैरेलल ए बी, ओ पी पैरेलल ए बी। तो कैन वी यूज बी पी टी, क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी, ये हो सकता है ना। देखिए ए पी अपॉन पी डी और यहाँ से पकड़ लो कॉर्नर, बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी, इज इट ओके। अब दोबारा देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी हो गया, ए सी डी देखिए, कहाँ है ए सी डी, दिस वन, ए सी डी ये है आपका, ये जो मैंने थोड़ा थोड़ा, ये जो मैं इसके ऊपर पिंक लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, ये देखो पिंक, पिंक कलर लगा रहा हूँ। तो इसमें भी क्या है, ओ पी पैरेलल डी सी है, ओ पी पैरेलल डी सी है, ठीक है, इसमें भी बी पी टी लगाओ तो क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी डी
इज इक्वल टू AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। इज इट ओके? बीपीडी लगाई। अब आप देखिए दोनों इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड को, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? जस्ट लुक हियर, इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है, तो देयर राइट हैंड साइड विल बी इक्वल, द राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। तो क्या हो जाएगा? BO अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। अब मैं इसको यूजिंग अल्टरनेंडो यूज कर लेता हूँ, यानी अल्टरनेट हो जाते हैं टर्म्स, अल्टरनेट टर्म्स पहुँच जाती है, यानी ये वाली कहाँ जाएगी? इधर, और ये वाली कहाँ चली जाएगी? इधर। ये अल्टरनेंडो हो गया। क्या हो गया ये? अल्टरनेंडो। ये बेटे आज की डेट में नहीं पढ़ाया जाता है CBSE में, हमारे टाइम पे था ये अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, ठीक है, ये सब वहीं पे था। तो अल्टरनेंडो मतलब हम इनको अल्टरनेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो BO के नीचे क्या आ जाएगा? AO, और OD पहुंच गया इधर OD अपॉन OC, OD अपॉन OC। अब फिर इसको हम इन्वर्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इन्वर्स कर लेंगे, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटे? चेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? चेंज। तो क्या हो गया? और इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट से इन्वर्टेंडो। तो क्या हो जाएगा? AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD, OC अपॉन OD। अब OC को CO लिख लो और OD को DO लिख लो, तो क्या हो जाएगा? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, CO अपॉन DO। So that's all for today. Thank you very much.